एक और स्वीप शॉट जिसे खेला है, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 और पहली ओवर की भरपाई होती हुई इस ओवर में यहाँ पर गेंदबाज रवि की ओर से। अब स्ट्राइक पर आए संजू, देखना होगा यहाँ से कैसी गेंदबाजी होती है। और इस बार बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी होती है, अच्छी वापसी कहनी चाहिए यहाँ पर पटेल गार्डन्स की। पहली ओवर में 28 खाने को आधे, इस ओवर में अभी तक 30 ही रन बनाने दिए। अभी भी दूसरी ओवर की देखे जाए तो 2 गेंद शेष। और इस बार मौका है, तीर्थ नीचे और बढ़िया कैच यहाँ पर तीर्थ के हाथों से। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज संजू के रूप में। नए बल्लेबाज के रूप में टीनल को भेजा जा रहा है यहाँ पर संजू के जगह पर स्थान लेने के लिए। और बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी हुई है रवि की ओर से। अगर ये गेंदबाज पहली ओवर डालते तो कुछ अलग होता है यहाँ पर, मगर कुछ नया करने की सोच थी 2 मुकाबले हारने के बाद, मगर वो भी गलत साबित होता हुआ नजर आया। पहली ओवर दर्पण को समाई और पहली ओवर में 28 रन गवा दिए, और मगर भरपाई हुई है दूसरे ओवर में और 2 रन आए हैं इस ओवर से और 1 सफलता भी। मतलब आखिरी ओवर का खेल, आखिरी गेंद का खेल बाकी है इस ओवर की। रवि देखते हैं क्या कमाल की दिखाते हैं आखिरी गेंद पर। और एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए, बढ़िया वापसी हुई है पटेल गार्डन्स की। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी। अभी देखा जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट भी 15 की आ चुकी है। सीधा कहां से कहां आ चुके हैं यहाँ पर, 28 से 15 पे। इसी बीच बॉलिंग मार पे आए हैं जय, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। 7 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाज के रूप में आए हैं जय। और अच्छी गेंद, कीपर से हुई चूक वहां पर, मगर फिर भी रोकने में कामयाब हुए वहां पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ, 30 रन पारी का, ये तीसरा ओवर जारी। अच्छी वापसी हुई है पटेल गार्डन की ओर से। पहले ओवर में काफी रन गंवाने के बाद काफी अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड, और इसी तरीके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन।
इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे जय, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर। और ये तो खराब गेंद जिसे कहनी चाहिए, अंपायर का इशारा जरूर देखना चाहेंगे वहां पर। 6 रनों के लिए और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। इस बार बढ़िया वापसी गेंदबाज की ओर से, वाइड एज यॉर्कर डिलीवरी की गई थी। इस बार कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 37। पारी का ये तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर के अंतिम 2 गेंद शेष। और यह मुकाबला डीपीएल सीजन 4 का सभी मुकाबले आप लाइव यूट्यूब पर देख सकते हो। और लो फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, तीर्थ वहां मौजूद। काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा तीर्थ के द्वारा यहाँ पर निश्चित अपने टीम के लिए। 2 रन बचाए यहाँ पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। पारी का ये है तीसरे ओवर की अंतिम गेंद शेष। अगर ये मुकाबला आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन भावेश पटेल, संजीव सिंह और दीपेश माहियावंशी। और एक और काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यहाँ पर, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। आखिरी गेंद बार बार करनी पड़ रही है यहाँ पर, वाइड इज डाल रहे हैं यहाँ पर। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, 1 विकेट के नुकसान पर। और मौका था, हाथ से छूटा। कीपर शीतल वहां मौजूद है मगर कैच छोड़ा, वहां पर मौका दिया गया है बल्लेबाज ध्रुवेश को। उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहाँ से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 1 विकेट के नुकसान पर। और कड़ी धूप में हमारे ये पूरा मैच का लाइव प्रसारित कर रहे हैं यहाँ पर कैमरामैन हमारे भावेश पटेल, संजीव सिंह और दीपेश माहियावंशी। और सभी दर्शकों का यहाँ पर मनोरंजन हो रहा है और काफी प्रोत्साहन बढ़ा रहे हमारे डीजे मैन नीलू भाई, जिन्होंने काफी खूबसूरत सा गाना बजाकर यहाँ पर सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। गेंदबाजी के बाहर संभालेंगे, चौथी ओवर लेके आते हुए पटेल गार्डन की ओर से तीर्थ। सामना करेंगे टीनल। और देखना होगा नीचे फील्डर मगर नहीं मिलेगा मौका। गेंद में उछाल उतना और 1 बाउंस फॉर, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। अगर टीनल भाई हैड्रिक 6 लगाते हैं तो मार्मिक भाई की तरफ से 1001 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये स्विंगिंग यॉर्कर जिसे कहनी चाहिए, बढ़िया वापसी गेंदबाज तीर्थ की ओर से, खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई, और इसी के साथ स्कोर रुका हुआ 44, 1 विकेट के नुकसान पर।
और स्लो फुल टॉस जिसे कहना चाहिए। बल्लेबाज भी अफसोस कर रहे हैं और गेंदबाज भी, मतलब दोनों के खेमे में यहाँ पर अफसोस यहाँ पर बनता हुआ। और क्लीन बोल्ड हुए। सच अ क्लीन बोल्ड यहाँ पर। और नए बल्लेबाज के रूप में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर कप्तान खुद हिरेन। देखना होगा अब यहाँ से क्या पारी खेलते हैं हिरेन, राइट हैंड बल्लेबाज। और करियर रिजल्ट देखे जाए तो 57 मुकाबले में 915 रन बनाए हैं और हाईएस्ट स्कोर 77 हिरन पटेल का। इसी की ओर से अच्छी वापसी हो रही है, पटेल गार्डन की ओर से धीरे धीरे वापसी कर रही है। अभी आने वाले 3 गेंद शेष, बल्लेबाज कप्तान खुद हिरेन आए हैं। और एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई तीर्थ के द्वारा। और मैंने पहले ही कहा था ये बहुत बढ़िया गेंदबाज है और अच्छी लाइन है इनके पास। दिशाहीन गेंदबाजी कभी कभी हो जाती है मगर किस्मत भी साथ देता है इस गेंदबाज का। इसके बीच एक बार फिर तैयार। और लो फुल टॉस गलती हुई है और भरपाई पूरे 6 50 रन पूरे। और इस ओवर की अंतिम गेंद शेष। और इस बार मौका है, नीचे फील्डर नहीं, पहले ही गिर गए यहाँ पर। कैच भी छूटा, कैच छूटा का, हाँ वहां पर पकड़ ही नहीं पाए, वहां पर हाथों में भी नहीं गिरा पाए। मौका मिला है यहाँ पर, आने वाले गेंद पे महंगे साबित हो सकते हैं। 4 ओवर समाप्ति बाद 52, 2 विकेट के नुकसान पर। तीर्थ ने अपना काम करके दिया था मगर वहां फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। अब आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 52 और 2 विकेट के नुकसान पर। और देखा जाए तो प्रोजेक्टेड स्कोर 78 का दिखाई दे रहा है इस अवसर से रन बनाते हैं तो। और ध्रुवेश जो कि 13 गेंदों में 37 रन बना के खेल रहे, तो 13 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से। और इस पूरे टूर्नामेंट में हमको 3 हाफ सेंचुरी दिखाई दी है, एक रवि के बल्ले से, एक सेविल के बल्ले से और एक अक्षय के बल्ले से। मतलब 3 हाफ सेंचुरी दिखाई दी है इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। अब आखिरी ओवर लेके, सॉरी 5वीं ओवर लेके आए हैं रवि, जो कि पहली ओवर डाली थी उन्होंने 2 ही रन खर्च किए थे और एक सफलता भी ली थी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोर से। यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है रवि की ओर से, सामना करेंगे ध्रुवेश जो कि 13 पे 37 बनाकर खेल रहे हैं। हिरेन जो कि आते ही छक्का जड़ा था वहां पर। और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए, यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 52, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी गए 5वां ओवर जारी। गेंदबाजी में वापसी हुई थी मगर एक छक्का खाने के बाद थोड़ी सी उछाल मिली है बल्लेबाजी में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अपने फॉलो थ्रू में रोका गया पर गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 52, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का देखा जाए तो दूसरी गेंद डाली गई, अभी भी 4 गेंद शेष। 8 गेंदों में सिर्फ एक ही रन खर्च किया है यहाँ पर।
और इस बार बल्ले से नहीं लगी सीधे से। यहाँ पर अंपायर का इशारा जरूर देखना चाहेंगे। बाईस के रूप में, लेग 22 के रूप में यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। और एक बार फिर से यहाँ पर बॉलिंग मार पे राइट अम, और ये गेंद गई है, मौका है नीचे, फील्डर दर्पण और बढ़िया कैच। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं हैनिल। और इस ओवर से देखे जाए तो 4 गेंदों में एक ही रन आया है और एक सफलता भी दिला दी है यहाँ पर। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे रवि, और सामना करेंगे हैनिल। और जोर से हिट करना चाहते थे यहाँ पर, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। और 3 विकेट के नुकसान पर रविंद्र सरपंच 11। और 5वीं ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद से सामना करेंगे इस बार ध्रुवेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और जोर से हिट करना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद, बढ़िया फील्डिंग दर्पण की ओर से। एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर रविंद्र सरपंच 11। अब देखना होगा आखिरी ओवर लेके आते हुए क्या गेंदबाज जय नजर आएंगे, क्या गेंदबाज तीर्थ नजर आएंगे। वो अब कप्तान के ऊपर ना भरोसा है, यहाँ पर देखे जाए तो तीर्थ के ऊपर भरोसा जताए हैं यहाँ पर। और अगर देखना होगा कि कप्तान के भरोसे ऊपर खड़े उतरते हैं यहाँ पर तीर्थ। पहली ओवर काफी किफायती डाली थी, आखिरी गेंद पर मौका भी बनाया था हिरेन के लिए, मगर वहां फील्डर पकड़ नहीं पाए थे, पहले ही गिर गए थे। और आने वाले देखे जाए तो 6 गेंद शेष, 55 बना चुके हैं यहाँ पर रविंद्र सरपंच 11। तो यहाँ से गेंदबाजी का बाहर संभाला है तीर्थ ने, राइट ओवर दी गेंदबाजी के लिए गए हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। और एक और मौका था, और लीजिए एक और कैच छूटा। अब यहाँ बल्लेबाज की किस्मत अच्छी थी, वहां कीपर के हाथों से आसान सा कैच छूटा, मगर यहाँ गेंदबाज की कोई गलती नहीं है, गलती हुई है पूरी कीपर के हाथों से। इतना आसान सा कैच अगर बल्लेबाज को दोगे, और फिर चौका भी गया, कैच तो छोटा छोटा मगर चौका भी गया, वो बहुत बड़ी बात है। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन, और मौका दिया है बल्लेबाज ध्रुवेश को, वो बहुत बड़ी बात है। और आखिर के 5 गेंद भी खेलने हैं उनको। और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर,
इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे तीर्थ 59 और ये मौका दिया था उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर जले पे नमक छिड़कते हुए बल्लेबाज ध्रुवेश। और 20 गेंदों में 48 बना के खेल रहे हैं यहाँ पर। 65 में से 48 तो ध्रुवेश ने बनाए हैं। 2 रन दूर यहाँ से अपने 50 रन से। तो चौथी 50 देखने को मिल सकती है आज के दिन के देखा जाए तो बल्लेबाज ध्रुवेश के बल्ले से आ सकती है इस बार। और एक बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 और ध्रुवेश का निजी स्कोर 49 और करंट रन रेट देखी जाए तो चल रही है 11.65 मतलब 11 की औसत से उसके ऊपर से चल रही है यहाँ पर करंट रन रेट अभी भी। तो 12 के रन रेट से तो इस मुकाबले में रन बनते हैं। तो अभी भी ज्यादा रन नहीं गवाए हैं। यहाँ से 3 गेंदों में कितने रन जाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से सॉरी 2 गेंद। और आखिरी गेंद यहाँ पर ध्रुवेश खेलेंगे क्या 50 बना पाएंगे वो देखना होगा। यहाँ पर 49 पर खेल रहे 67 स्कोर और आखिरी गेंद क्या लंबी हिट के लिए जाएंगे क्या सिंगल लेके अपना 50 बनाएंगे। और आखिरी गेंद पर आउट हुए वहां पर और इस बार कीपर ने कोई गलती नहीं। 49 रन बनाकर आउट हुए 22 बॉलों में। और यहाँ खेल दिली दिखाई दी यहाँ पर बल्लेबाज ध्रुवेश की ओर से। अंपायर के आउट देने से पहले ही यहाँ पर उन्होंने उंगली खड़ी कर दी थी। तो इसे कहते हैं खेल दिली दरिया दिली और आज ध्रुवेश ने दिखाई यहाँ पर और 67 बनाए 68 का लक्ष्य दिया है यहाँ पर निर्धारित 6 ओवरों में। पहली ओवर में 28 गंवाने के बाद अगर इस टारगेट पे आप खड़े हो तो मतलब ये टारगेट बनाना बनता है। अब बल्लेबाजी के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। पहली ओवर में 28 जाने के बाद इतना अच्छा रोका है 68 का ही लक्ष्य है यहाँ पर।
और पटेल गार्डन की ओर से सलामी जोड़ी उतर चुकी है रवि और सेतल के बीच आप। और बॉलिंग वाला हेलो 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 हेलो। और इस बार गया नाइस स्लॉट पे रोका हुआ पर काफी बढ़िया फील्डिंग जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर फील्डर के द्वारा। निश्चित अपने टीम के लिए यहाँ पर 4 रन बचाए, ये 5 रन बचाए, यहाँ पर एक ही रन चुराने में कामयाब और एक के साथ स्कोर अपना खाता खोला। और इस बार अच्छा कनेक्शन द पावरफुल हिट 6 रनों के लिए। और ये हवाई फायर गोइंग ऑन 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। और महंगे साबित होते हुए यहाँ पर हैनिल 2 गेंद पे 2 छक्के, क्या हैट्रिक छक्का देखने को मिल सकता है बल्लेबाज सेतल के बल्ले से। और इस बार लो फुल टॉस थी, सामने खिलाए फील्डर वहां मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड रोएस की ओर से मगर 1 रन चुराने में कामयाब और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। पारी का देखा जाए तो अंतिम गेंद शेष पहली पावर प्ले की। अब सामना करेंगे रवि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और इस बार जोर से हिट किया था, अब नीचे फील्डर दौड़ लगा रहे हैं मगर नहीं रोक पाएंगे वहां पर। और जब तक थ्रो किया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब। पहला पावर प्ले खत्म और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना कोई नुकसान पर पटेल गार्डन्स। अच्छी शुरुआत जिसे मानी जानी चाहिए, जैसी शुरुआत चाहिए थी उस तरह से ही शुरुआत हुई है।
और फाइन लेग के ऊपर फाइन चौका यहाँ पर, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। यहां से देखे जाए तो आने वाली 26 गेंदों में, और एक और फाइन लेग के ऊपर गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार, एक और खूबसूरत चौका। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। अब आने वाली 25 गेंदों में चाहिए 42। और ये मौका था और बढ़िया कैच पकड़ा गया वहां पर। किरीट ने काफी बढ़िया कैच पकड़ा और सेतल को जाना होगा बाहर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन और नए बल्लेबाज के रूप में जय आ रहे हैं। अब आने वाले 24 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। और अब बॉलिंग का बाहर संभालेंगे कप्तान खुद आएंगे हिरेन। तीसरी ओवर लेके अब चाहिए देखे जाए तो 24 गेंदों पे 42 रनों की आवश्यकता। और इस बार मौका है क्या नीचे संजू क्या हिरेन, दोनों के बीच, और गलती हुई है। कोई अपना साइड नहीं मांगी थी वहां पर, बढ़िया कैच पकड़ा गया फिर भी छूटा नहीं। और रवि को चलता क्या है यहाँ पर, अच्छे बल्लेबाज। बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पर ध्रुव हरपति ने, हिरन के साथ टक्कर होने के बाद भी छोड़ा नहीं वहां पर कैच। और एक दूसरे का कॉल नहीं आया था वहां पर, कैच के लिए कॉल करना चाहिए था वहां पर, और वहां पर चोट भी लग सकती थी। बचे वहां पर, जरूर विकेट गवाई है यहाँ पर। हिरन ने आउट किया है यहाँ पर रवि को, अच्छे बल्लेबाज को। अब उनके जगह पर आए दर्पण। अब यहां से मुकाबला जीतना होगा। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, दर्पण का नाम बहुत सुना है यहाँ पर, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मगर मुकाबले में उतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं है आज के दिन। और ये आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेल रही है, और देखा जाए तो ऐसे तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं। और वहां पर नीचे से खेला गया है, यहाँ पर एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। इस ओवर में भरपाई हो रही है गेंदबाज हिरन की ओर से। और इसी के बीच
और एक और खूबसूरत गेंद यहाँ पर जय के द्वारा, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया था। इतना तेज बल्ला घुमा था, अगर स्लॉट में होती तो गेंद निश्चित बाउंड्री लाइन को पार ही जाती यहाँ पर, मगर कोई संपर्क नहीं यहाँ पर। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 27 पारी गई है तीसरा ओवर मैदान पर। और इस बार जरूर बीच में पाए गए हैं, लेग बिफोर आउट होते हुए तीसरा विकेट का पतन। और नए बल्लेबाज के रूप में गौतम को शामिल किया जा रहा है। और देखे जाए तो आने वाली 20 गेंदों में अब 41 रनों की आवश्यकता। और गेंदबाज हिरन की ओर से काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 4 गेंदों में 1 रन देके 2 सफलता चुरा लिए हैं। बढ़िया वापसी करवा रहे हैं अपने टीम को। और कैच था वहां पर, बढ़िया फील्डिंग का नजारा है यहाँ पर, तारीफ करनी को फील्डर की वहां पर, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर हर्षित की ओर से। और काफी खुश नजर आ रहे हैं अपनी फील्डिंग के यहाँ पर देखे जाए तो। और अपनी टीम के लिए जरूर 3 रन बचाए, वहां से गेंद छूटती तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती वहां पर। उसके लिए कप्तान हिरन भी खुश थे, वहां पर रोका तो जैसे ही। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष। अब आने वाली 19 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। और कदमों का इस्तेमाल किया गया था, लो फुल टॉस हुई वहां पर, पहला रन काफी तेजी से लिया है। और अब चाहिए 18 पे 39, 18 गेंदों पे चाहिए 39, और 18 पे बनाए 29, और चाहिए 39। रिक्वायर्ड रन रेट देखे जाए तो 13 की औसत से रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। अब यहां से देखे जाए तो, और गेंदबाजी टीम को यहाँ जरूर बताना चाहेंगे 35 मिनट का रूल्स है यहाँ पर, तो ज्यादा टाइम चले गए हैं इस मुकाबले में। चौथी ओवर के बाहर संभालते हुए यहाँ पर रविंद्र सरपंच 11 की ओर से ध्रुव हरपति। और पहली गेंद काफी बढ़िया रही यहाँ पर। अब आने वाली 17 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पर है दर्पण, और जोर से हिट तो कर रहे हैं मगर उतना अच्छा संपर्क नहीं बना पा रहे। लंबी हिट चाहिए यहां से, इक्के दुक्के से अब नहीं काम होने वाला।
और एक और खूबसूरत यहाँ पर, मगर इस बार वाइड कर गए यहाँ पर, स्टंप के बाहर। अत्री के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। और ये बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली और गेंद निकल गई यहाँ पर कीपर के हाथों में। गौतम को यहाँ से लंबी पारी खेलनी होगी, चौके छक्के लगाने होंगे अगर यह मुकाबला जीतना होगा तो। और एक रन चुराने में कामयाब। अब यहां से देखा जाए तो 14 पे चाहिए 36, मतलब 6 छक्के की दरकार है मुकाबला जीतना होगा तो। 6 छक्का लगाओ और ये मुकाबला जीतो। और एक तो जा रहा है क्या, नहीं, वहां फील्डर मौजूद और कैच आउट वहां पर लॉग ऑन के ऊपर। विमल के हाथों से काफी खूबसूरत कैच। और इस बार वापसी हुई है और बाहरी किनारा, बढ़िया कैच। जैसे आए वैसे ही प्रविनल वापस लौटते हुए बिना खाता खोले। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और बल्ले के बाहरी किनारा लग के गई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। अब आने वाले देखे जाए तो 11 पे चाहिए 35, मतलब 6 छक्के। क्या इस बल्लेबाज में क्षमता है 6 छक्के लगाने की? क्रिस पटेल। और अच्छी गेंद, जहां थे वहां से खड़े खड़े बल्ले गमाने की कोशिश और कोई संपर्क नहीं। यहां पर गेंद बनानी होगी अंदर आकर और 6 छक्के जड़ेंगे तो ही मुकाबला जीत पाएंगे। हेनिल एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे, और इस बार जड़ में डाली गई थी। फील्डर वहां मौजूद, विमल का भी बढ़िया फील्डिंग वहां पर। एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। अब आने वाली 9 गेंदों में 34। अगर गौतम ये आखिरी 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाते हैं तो यहां से वापसी हो सकती है। और एक तो जा रहा है मगर थोड़ा सा दूर रह गया,
देखना होगा, पीछे फील्डर मौजूद है। 2 रन चुरा लिए और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। गौतम अगर छक्का लगाएंगे तो हर्ष भाई की तरफ से 101 नगद पुरस्कार। गौतम के यहाँ पर कहने से वैसे ही लगाया छक्का और मुस्कुराहट भी आई थी गौतम के पास और 100 रुपये यहाँ पर जमा हो चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। और फिर से लगाएंगे तो फिर से 100 रुपया दिया जाएगा हर्ष भाई की तरफ से। देखना होगा यहाँ पर इस ओवर की अंतिम गेंद शेष 7 पे चाहिए 26। और जड़ में डाली गई थी यहाँ पर, रन लेने की कोशिश थी, 1 रन चुराने में कामयाब। अब आने वाली 6 गेंदों पे 25। अगर गौतम छक्का लगाते हैं तो हर्ष भाई की तरफ से 101 रुपया हर छक्के पे। अगर 6 छक्के लगाएंगे तो 600 रुपया मिल सकते हैं, मगर जीत के लिए चाहिए 5 छक्के। इसी बीच एक बार फिर तैयार ध्रुवेश, सामना करेंगे गौतम। डंडी उखाड़ दी यहाँ पर, क्लीन बोल, गौतम को जाना होगा बाहर। और इसी के बीच नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, तीर्थ पटेल आ रहे हैं और आने वाली 5 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, मतलब 4 छक्के और 1 सिंगल के साथ यह मुकाबला जीत सकते हैं। और ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड और ऐसी अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, सॉरी 5 में चाहिए 24। अगर इस गेंद पर छक्का दिखाई देता है तो और इंटरेस्टिंग मुकाबला बन सकता है। और इस बार बहुत ही कवर्ड रहा है, जिसे कहना चाहिए 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 48। और यहां से चाहिए 4 पे 20। ओह अच्छा कनेक्शन, मगर क्या दूरी उतनी है, नीचे विमल और एक और बढ़िया कैच और एक और सफलता मिलती हुई ध्रुवेश को। और 3 गेंदों में चाहिए 20।
और ये ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए यहाँ पर। एक रन की साथ स्कोर 49 और 3 पे चाहिए 18। अगर 3 गेंद पे चाहिए 19, मतलब 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाते हैं तो भी एक और ये बढ़िया गेंद जिसे कहना चाहिए यहाँ पर 2 पे चाहिए 19। और आखिरी गेंद इनिंग की यहाँ पर एक गेंद पे चाहिए 18 और एक और मुकाबला जीतती हुई यहाँ पर रविंद्र सरपंच 11। काफी खुश यहाँ पर हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई एन पटेल और ये मुकाबला जीती हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस रविंद्र सरपंच 11। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच ध्रुवेश।